भारत के संघर्ष के सबसे अंधेरे समय में, जब उम्मीद एक टिमटिमाती लौ की तरह लग रही थी, एक आवाज तोपों से भी ज्यादा गूंज रही थी, एक आत्मा हर आग से ज्यादा प्रज्वलित थी। वह आवाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। और वह हुंकार, चलो दिल्ली। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नाम नहीं थे स्वतंत्रता आंदोलन में, वह एक तूफान थे। 1997 में जन्मे बोस बुद्धिमत्ता, संकल्प और अदम्य साहस के प्रतीक थे। उन्होंने आराम और वैभव को त्याग कर एक ऊंचे उद्देश्य को अपनाया, उस मातृभूमि को मुक्त कराने का संकल्प जो 200 वर्षों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी थी। जब गांधी जी ने अहिंसा की बात की, बोस ने उसका सम्मान किया, लेकिन वे क्रिया में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि एक राष्ट्र की आत्मा तब तक नहीं उठ सकती जब तक वह अपनी जंजीरें तोड़ ना दे, वह भी प्रार्थनाओं से नहीं, शक्ति से, मौन से नहीं, बल्कि न्याय की ओर बढ़ते कदमों की गर्जना से। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज खादी दूंगा। यह कोई उपमा नहीं थी, यह एक अनुबंध था नेता और उसकी जनता के बीच। जब भारत औपनिवेशिक जंजीरों में सो रहा था, बोस ने समुद्रों और सीमाओं को पार कर एक क्रांति की चिंगारी जगाई। दक्षिण पूर्व एशिया की तपती धूप में आजाद हिंद फौज का जन्म हुआ। चलो दिल्ली, ये केवल एक नारा नहीं था, यह युद्ध की उद्घोषणा थी। इसका अर्थ था, दिल्ली की ओर कूच करो और मातृभूमि को आजाद करो। रास्ता कठिन था, दुश्मन निर्दयी थे, संसाधन सीमित, लेकिन बोस की आज़ादी में आस्था असीम थी। उन्होंने केवल सैनिकों से लड़ने की अपेक्षा नहीं की, उन्होंने उनसे आजादी के लिए जीने को कहा, भारत के लिए मरने से भी अधिक उस स्वप्न पर विश्वास रखने के लिए कहा जो एक दिन सच होकर रहेगा। आजाद हिंद फौज के सिपाही विजय के लोभ से नहीं, प्रेम से प्रेरित थे। उस मिट्टी से प्रेम, अपनी मांओं, अपने बच्चों से प्रेम, हर उस हवा के झोंके से जिसमें भारत की खुशबू थी। चलो दिल्ली केवल एक भौगोलिक यात्रा नहीं थी, यह एक भावनात्मक तीर्थ यात्रा थी। यह हर गुलाम आत्मा की पुकार थी, बंगाल से पंजाब तक, मद्रास से बंबई तक। हमें घर ले चलो, हमें आजाद करो। जब बोस ने ये शब्द कहे तो उनके दिल में तूफान था। हर शब्द में लाखों की पीड़ा थी, हर ठहराव एक आंसू था, हर अक्षर अत्याचार पर पाका प्रहार। वे जनता के सामने नेता बनकर नहीं, सिपाही बनकर खड़े हुए, और उन्होंने जनता से नहीं, जनता के लिए बोला। उनके 1943 से 1945 के भाषण चलो दिल्ली में संकलित केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, वे क्रांति की जीवित सांसें हैं जो आज भी हमारे लोकतंत्र में गूंजती है। जहां अन्य नेता मंचों और रणनीतियों से लड़ते थे, बोस ने खुद वर्दी पहनी। उन्होंने मोर्चे पर खड़े होकर नेतृत्व किया। वे अपनी फौज के साथ नंगे पांव बर्मा के जंगलों से गुजरे, बीमारी और मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर। अंतिम सांस तक वे नेताजी बने रहे, सच्चे नेता। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि भारत की आत्मा कायर नहीं, बल्कि आग जैसी साहसी और अमर है। उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा, आजादी दी नहीं जाती, छीनी जाती है। उनके शब्द त्याग और तपस्या की भट्टी में गढ़े गए थे। भारत के लिए उनका प्रेम प्रचंड और अडिग था। उनके हर भाषण में, हर लेख में हमें वह प्रेम महसूस होता है, वह गर्जना सुनाई देती है, और हमें समझ आता है, यह सिर्फ एक नेता नहीं था, यह एक जीवित किंवदंती थी। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र हवा में तिरंगा फहराते हुए देखने के लिए जीवित नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हमें वह पल दिया। उन्होंने उसे अपने लहू और बलिदान से भविष्य से काट कर वर्तमान में लाया। और आज जब हम चलो दिल्ली कहते हैं, यह केवल राजधानी की ओर बढ़ना नहीं है, यह सत्य की ओर, न्याय की ओर, निडर भारत की ओर बढ़ना है। यह उस विरासत को उठाना है जिसे बोस ने हमारे कंधों पर छोड़ा कि सपने तब तक बेमानी हैं जब तक हम उन्हें पाने के लिए लड़ने को तैयार ना हो। बोस प्रतीक्षा में विश्वास नहीं रखते थे, वे क्रांति में विश्वास रखते थे। और यही सबक है हर भारतीय के लिए। परिवर्तन का इंतजार मत करो, तूफान बनो। आजादी का इंतजार मत करो, ऐसे जियो जैसे तुम पहले से ही आजाद हो। आज जब हम उनके भाषणों को सुनते हैं, उनकी बहादुरी को याद करते हैं और उनके अंतिम आह्वान, चलो दिल्ली,
को दोहराते हैं तो यह सिर्फ एक नारा न रहे, यह एक आंतरिक पुकार बने। भय से ऊपर उठने की पुकार, देश की सेवा करने की पुकार, सपने देखने की पुकार जैसे बोस ने देखे, नेतृत्व करने की पुकार जैसे बोस ने किया, प्रेम करने की पुकार जैसे बोस ने भारत से किया। भारत आजाद है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने असंभव को देखने का साहस किया और उसे सच करने की हिम्मत भी। भूलिए मत, थमिए मत, चलिए नेताजी के लिए, भारत के लिए, आजादी की आत्मा के लिए। चलो दिल्ली, चलो भारत। जय हिंद,